हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मुझे बात करनी है उन बहुओं के बारे में जो अपने ही मायके को मतलब मम्मी पापा, भाई बहन और अपने जो भी रिलेशन हैं जितने भी हैं, खासकर उनको बहुत उनको बहुत मतलब है। और लेकिन ससुराल में मानती हूँ कि बहन की जगह ननद कभी नहीं ले सकती है, ना भाई की जगह कभी देवर ले सकता है, मानती हूँ। लेकिन बट आप अगर अपने भाई को प्यार करते हो तो आपको अपने देवर को भी समझना चाहिए। कुछ बहुएँ क्या करती हैं, लेडीज़ें क्या करती हैं, अपने बस मायके पक्ष को बस ससुराल में कभी किसी को प्यार ही नहीं कर पाती हैं, मानना ही नहीं चाहती हैं। वो बस अपने मायके की जो ससुराल में अगर कोई सास कह दे तो वो बात नहीं मानेंगी, बट मायके में अगर जो वही बात माँ कह दे तो वो फट से मान लेती हैं। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि जो है अपनी बहन बहन होती है, दूसरों की बहन क्या बहन नहीं होती है? नहीं समझ पाते हैं बहन जैसा। तो कम से कम अगर आपकी बहन आप अपनी बहन को 100% में 100% देती हैं तो अपनी ननद को 70-80% दे सकती हैं। समझने की कोशिश करिए। लेकिन क्या होता है, नहीं, कहीं-कहीं पे ननद भी नहीं समझती हैं, कहीं-कहीं पे पर जो भाभियाँ होती हैं वो भी नहीं समझती हैं। तो मुझे उन लेडीज़ों से कहना चाहिए, फ़िलहाल तो मैं उन लेडीज़ों के बारे में ननद के बारे में कोई टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात इस समय मैं बहुओं के बारे में बात कर रही हूँ कि कुछ लेडीज़ें ऐसी भी हैं, हर तरीके के दुनिया में हर तरीके के इंसान हैं। कहीं पे सास गलत है तो कहीं पे बहू, कहीं पे ननद गलत है तो कहीं पे भाभी। कहीं न कहीं कोई ना कोई है। तो ये उन लेडीज़ों के लिए बात है जो कभी ससुराल पक्ष की कभी होना ही नहीं चाहती, कभी समझती नहीं, सास को कभी सास समझती ही नहीं, उनको बिल्कुल एक कूड़ा-कबाड़ समझ रही हैं। तो ये चीज़ गलत है। कल को आप अपनी सास को कूड़ा क कबाड़ा समझ रही हैं तो कल को आपकी भाभी आएँ तो आपकी मम्मी को भी कूड़ा अगर समझें तो आपको बुरा लगेगा कि हाँ, जो है ये चीज़ नहीं, तब आपको दुःख फ़ील होगा कि हाँ यार, मेरी मम्मी के साथ ऐसा हो रहा है, ये वो। तो आप क्या कर रही हो? पहले हमें आप ये बताइए, आप भी तो वही कर रही हो। मायके पक्ष शादी के बाद में ससुराल पक्ष ज़्यादा हो जाता है इम्पोर्टेंट। लेकिन ये मैं नहीं कभी राय दूँगी या मेरी थिंकिंग ये नहीं कि अपने मायके पक्ष को भूल जाओ, नहीं। दोनों बहुत लोग कहते हैं ससुराल पक्ष ही सब कुछ है, मायका पक्ष त्याग दो, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। दोनों फैमिली वहाँ आपने पूरा आधी उम्र वहाँ बिताई, आधी नहीं, लेकिन ये है आजकल 24-25 साल में लड़कियों की शादी हो रही है, इससे ज़्यादा भी हो जाती है। तो जब समझ लो ज़िंदगी ही कितनी है आजकल के, बहुत कहाँ सब जी पा रहे हैं, सब पहले ही सब जा रहे हैं। तो आप जब पूरा बचपन पूरा वहाँ आप बिताए हो तो आप कैसे ससुराल में आके आप कैसे वहाँ जो है भूल सकती हो? नहीं भूल सकती हो। ठीक है, हाल-चाल ले लिया, बात कर ली, लेकिन ये रूटीन नहीं होना चाहिए कि डेली हम अपनी मम्मा को फ़ोन कर रहे हैं, हाँ, आज ये हुआ, आज मेरी सास ने ये कहा, या फिर अ, मेरे घर में ये हो रहा है, या ये जो है ये चीज़ गलत है। आप जाइए मायके में तब बातें बता दीजिए। बातें तो फ़िलहाल में मैं नहीं कहूँगी कि कोई लड़की अपने घर की बात नहीं बताती, ये मैं मान ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने ससुराल पक्ष की बात कोई बताए ना। हाँ, कुछ सारी बातें नहीं बताते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बताएँ ही ना, कुछ ना कुछ बताती ज़रूर हैं। मैं खुद मैं अपनी ही बात करूँ, मैं खुद बताती हूँ, बट सारी बातें नहीं बताती हूँ, जो मुझे ज़रूरी लगती है वो बताती हूँ। और ये भी नहीं हूँ कि मतलब कि कोई भी बात हुई तो मैं तुरंत जो है अपने मायके में फ़ोन करके बता रही हूँ आज ये, नहीं, ये चीज़ गलत है। सबके साथ रहिए। और अगर आप सास तो मैं जानती हूँ, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन बहू को अच्छे से रहने के लिए जो है सास को थोड़ा बहुत समझना चाहिए। नहीं माँ मान रहे हो तो आप जो है, लेकिन कुछ इतनी नालायक बहुएँ होती हैं कि बिल्कुल घर में उनके कदम पड़ते ही सारा जो है चौपट हो जाता है, घर का सुकून चला जाता है। मैंने ऐसी भी लेडीज़ें देखी हैं।
ऐसी लेडीज़ों का क्या ही किया जाए। जिसकी जो झेलता है वही जानता है, जो नहीं जानता वो क्या ही कहेगा। जो झेल रहा होगा, बहुत से ऐसे मर्द होंगे, जेंट्स होंगे जो ऐसी औरतों को झेल रहे होंगे, मार खाते होंगे, गाली खाते होंगे। सब लोग ये भी कहते हैं, ये भी सुना है कि जो है औरतें मार खाती हैं, हस्बैंड आके दारू पीते हैं, लेकिन धरती पे ऐसे भी इंसान हैं जो आदमी मार खा रहे हैं। बताइए वो लेडीज़ें कैसी हैं होंगी। तो आप, बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप, कोई भी जब अपनी बेटी विदा करता है तो बहुत अरमानों से विदा करता है कि मेरी बेटी, लेकिन जो कोई जिसका लड़का होता है, बहू भी जो लाता है वो बहुत अरमानों से लाता है कि मेरे घर रहेगी। और जो है, काम की बात मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि काम आजकल की जो लड़कियां हैं, जो हमारे बच्चे होंगे, उनसे तो बिल्कुल नहीं उम्मीद होगी कि वो कुछ थोड़ा बहुत कर लें, बस बहुत है। ये तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए आजकल के ज़माने में कि आके सासों को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो आके पूरा भार संभाल लेंगी, क्योंकि आजकल की लेडीज़ें नहीं, इतना नहीं स्ट्रगल कर सकती। मैं खुद नहीं कर सकती, मैं किसी और को क्या ही राय दूँ। लेकिन जितना हो सकता है लेडीज़ करती है अपने हिसाब से, फिर भी आप उतने में ही खुश रहिए, मैं ये कहूँगी। और बहुओं को ससुराल में जो है अपने जब आप जहाँ रह रही हैं वहाँ का ज़्यादा ख्याल रखिए, और बाकी फ़ोन से तो मायके का हालचाल लिया ही जा सकता है, लेकिन ये नहीं। मैंने देखा है कि कई बहुएँ ये होती हैं कि वो माइंड में बना लेती हैं कि हाँ ये ननद हैं तो रिश्ते नहीं खराब होते हैं। रिश्ते क्या, जिठानी का खराब होता है, बदनाम है, जिठानी का रिश्ता बदनाम है, सास बहू का रिश्ता बदनाम है। क्या सारी जिठानियाँ सब खराब ही होती हैं? मेरी भी जिठानी है। देखिए हर कोई तो परफेक्ट नहीं है, अब हम उनको कह दें कि पूरी परफेक्ट है, नहीं, कभी-कभी हो जाता है, लेकिन बट ये नहीं है कि सारी जिठानी खराब होती हैं। मेरी भी जिठानी है, वो बहुत अच्छी हैं और मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ। लेकिन अब मैं ये उम्मीद करूँ कि सारी जेठानियाँ ऐसी होती हैं तो नहीं, और ना ही सारी ननद खराब होती हैं। तो इसलिए रिश्ता मत देखिए कि ये हमारी सास है, ना ये देखिए ये हमारी ननद है, ना ननद देखे कि ये मेरी भाभी है। हर चीज़ अगर फ्रेंड सर्कल के हिसाब से करेंगे तो बहुत अच्छे से जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से होंगी। अब मन में अगर बना ही ली हो कि ये मेरी ननद हैं, मुझे इनसे है ये वो, तो फिर उसका माइंड का इलाज कोई नहीं हो सकता ना। इसलिए अगर आप, अगर भाभी हैं कुछ कह दिए तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, और ननद भी अगर कभी कुछ कह दे तो नहीं बुरा मानना चाहिए। लेकिन जो रिश्ते नाम है ना, वो फिर यही सब लोग, जैसे लड़की की शादी होती है ना, मैंने देखा है लड़कियों की शादी होगी, तुम्हारी ननद हैं, किसी के 2 होती, किसी के 4 होती, किसी के 6 होती, किसी के 1 होती, किसी के होती नहीं। तो जिनकी ननद होंगी कहेंगी ननद से थोड़ा वो रहना, ननद जो है ये वो। अरे क्यों? क्या ननद ज़हर है? ऐसा नहीं है, समझिए। समझने का फ़ेर होता है ना, माइंड का फ़ेर होता है। रिश्ते अच्छे से निभाएँगे तभी निभेगा। और बहुएँ जो है, आजकल की बहू, मैंने एक चीज़ और देखी है कि वो अपने मन की, चलिए ठीक है, आज ज़माना बहुत बदल गया है, सन 2025 चल रहा है, अपने मन की करना ठीक है, कपड़े-वपड़े अपने हिसाब से सब पहनती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नियम जो हैं, जो सास अगर कुछ कह रही हैं तो आप उनको भी फ़ॉलो करिए ना। जो आपके बस में नहीं है वो तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो बस में है वो आप फ़ॉलो करिए। और बहुओं का क्या है, बहुएँ बस, बहुओं का ज़्यादा वो रहता है, मतलब पलड़ा वो रहता है हल्का, लेकिन कहीं-कहीं पे जो है सास का पलड़ा हल्का हो जाता है, बहुओं का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ढीठ और इतनी बदतमीज़ हो जाती हैं कि उनको अपना ढीला करना पड़ता है पलड़ा, क्योंकि क्या करें, क्या करें? कल को इतनी-इतनी ढीठ बहुएँ होती हैं, कल को अगर कुछ उल्टा-सीधा कुछ अगर मुँह से निकल जाए सास के,
कोई अगर उससे बदतमीज़ी से बात कर रही है बहू, तो कल को तो उसको जेल में भिजवा देंगी। ऐसी-ऐसी बदतमीज़ बहुएँ पड़ी हैं। तो इसलिए बहुओं को समझना चाहिए कि सास हैं और उन्होंने आपको अपना बेटा दिया है, ठीक है? हर कोई बेटा देता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक जैसे एक बाप के लिए बेटी देना, विदा करना बहुत मुश्किल था, वैसे एक जो है जब लड़की की शादी होती है तो माँ को भी दुःख होता है कि मेरा मेरा लड़का आज से मतलब फीलिंग आती है, सब शादियों में मैंने देखा है माँ लोगों को ये फीलिंग आती है, आँसू भी आ जाते हैं। तो आप लोग क्या है, अगर बहू जो भी बहू मतलब घर में आती है, आपको क्या बस प्यार से रहना है। सब जगह तो ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ आप प्यार से रहिए। और सास फिर तो आप ही का, आप कुछ दिन सास के, कुछ साल आप अपने जो है सास के कहने पे या जो बातें समझने वाली हैं उनको समझ लीजिए। फिर तो आप ही का राज चलना है, आप ही की चलनी है, तो कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिए, हो सकता है उनका आशीर्वाद मिल जाए और उनकी बददुआ लेकर आपको नुकसान ही होना है। इसलिए जो है बहुओं को जो समझना चाहिए, सास को जो है और सास दोनों को समझना चाहिए। फ़िलहाल तो मैं इस टॉपिक को बहुओं के लिए लेकर आई थी, सास के लिए नहीं लेकर आई थी। इसलिए बहुएँ जो है आजकल की क्या सोचती हैं, बस हम उनके माइंड में ये होता है, शादी जाती हैं, होती है, सोचती हैं मैं अलग आराम से रहूँगी, मेरा हस्बैंड होगा, मैं होंगी, आराम से किसी दिन बाहर खा लूँ, ये सब थिंकिंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कल को जो है परिवार बहुत ज़रूरी है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, आपने तो पहली बार जो है आपके बच्चे हैं, लेकिन जो सास लोग होती हैं उनको नॉलेज होता है कि अगर इसके ये दिक्कत हो गई तो क्या देना है, और आप सास ही से बैर रख लोगे तो आपके बच्चों को फ़िलहाल तो उनके इतना दर्द होगा, पोता-पोती जो भी होगा तो वो खुद ही आगे से आगे करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी बच्चे को सब लोग, औरतें जो होती हैं, लेडीज़ें सब लोग सोचती हैं लड़का हो जाए बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ नालायक बहुएँ आ जाती हैं तो लड़के को तो बिल्कुल पराया ही कर देती हैं। उनके माँ पर क्या बीतती है, जब खुद का बेटा होगा, खुद का जब बेटा होगा, बुढ़ापा आएगा, जब उनकी वाइफ़ दूर करेंगी तब इन औरतों को अकल आएगी, अभी नहीं आएगी। मेरी थिंकिंग, मैं अपनी थिंकिंग बताती हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, देवर हैं, देवरानी है, सब हैं, जेठ है, जेठानी है, उनके बच्चे हैं। हो मतलब कभी भी गुस्सा आ जाती है, सभी की आ जाती है, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है। अगर यही फीलिंग्स होती तो मैं शायद ये विचार नहीं रख पाती कि मैं अलग रहूँ या ये वो नहीं। जो खुशी मैंने यहाँ परिवार में रहकर देखी है, वो शायद अलग में नहीं। अलग में क्या, मन का जो कुछ हो बना-वना लो, खा लो, फिर क्या? अकेले, अकेले, अकेले तो मरना भी है, तो क्या है, साथ में रह लो। एक में तो हमेशा किसी का नहीं चलना है, लेकिन जब तक है तब तक खुशी से रह लीजिए ना। 4 जहाँ बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे तो है ही, बजेंगे तो है ही, तो बजेंगे तो क्या, कम से कम साथ में तो हैं। कल को एक बर्तन टूट जाएगा, दूसरा बर्तन सहारा देगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई एक पर्सन बीमार हो जाए, तो दूसरा पर्सन सहारा देगा, और कल को आप अकेले हो, एक ही बर्तन हो, टूट के खराब हो जाए, फिर कौन है? कोई नहीं है, बिल्कुल आप अकेले हो। इसलिए जो है बहुओं को ये विचार नहीं रखने चाहिए कि मैं अलग रहूँगी, मैं अकेले रहूँगी, सास को पराया कर दो। चलो देवर-देवरानी, जेठ-जेठानी से अलग समझ में आता है, लेकिन सास से कौन अलग होता है? कौन ही अलग होता है? कोई बहुत, क्या ही मैं कहूँ? फ़िलहाल तो जो बस मुझे यही इस टॉपिक पे, आज मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि आज मेरे मन में विचार आ रहा था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड से बात हुई तो उसने मुझे ये सब बताया, तो मुझे उसकी मतलब बातों से बड़ा वो लगा, तो मुझे मेरे दिमाग में टॉपिक आया कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बात की, बहुओं के लिए। सास भी क्या करें, वो भाई पुराने ज़माने की हैं, तो वो तो अपने रीत-रिवाज कहेंगी ही, और लेकिन आप कुछ दिन कर लीजिए। और कभी-कभी सारी बातें मैं नहीं कहूँगी कि मानो, लेकिन जो कभी-कभी मान लेनी चाहिए बड़े बुज़ुर्गों की बात। हो सकता है आपकी उसमें भलाई हो। तो इसलिए बस यही कहूँगी, आप सही से रहिए और अपनी सास को सास समझिए,
देवर को भाई नहीं समझ सकती तो देवर ही समझिए, कुछ और ना समझिए। कुछ और का मतलब है कि आप बिल्कुल जो है उसको पराया कर दो, क्योंकि कल को आपके हस्बैंड बीमार पड़ जाए या कोई दिक्कत हो तो छोटा भाई ही काम आता है। इसलिए अगर आप ही व्यवहार नहीं रखोगी तो वो क्या ही रखेगा। भाई है तो भाई भाई में दर्द होता है, तो वो तो हेल्प करेगा ही, लेकिन आप व्यवहार ऐसा मत करिए। आप फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए, बस यही।